भक्तों, आज हम जानेंगे कि किस प्रकार की झाड़ू हमें अपने घर में रखनी चाहिए। भक्तों, गलत प्रकार की झाड़ू घर में कभी नहीं रखनी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और सबके घर में गरीबी का वास होने लगता है। घर के लोगों में कलह कलेश होने लगते हैं। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार की झाड़ू हमें रखनी चाहिए और घर में कौन सी झाड़ू होना शुभ है और कौन सी अशुभ। भक्तों, झाड़ू तीन प्रकार की होती है: प्लास्टिक का झाड़ू, सेखों वाला झाड़ू और फूल वाला झाड़ू। इन तीनों झाड़ू में से आखिर कौन सा झाड़ू घर में रखें और घर में झाड़ू छोटी होने पर उस झाड़ू का क्या करें? झाड़ू काम वाली लगाए या घर की बहू? जानिए सब कुछ आज की इस वीडियो में। भक्तों, घरों में इस्तेमाल होने वाली झाड़ू आर्थिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है और झाड़ू एक इंसान को करोड़पति बना सकती है और कंगाल भी बना सकती है। भक्तों, शकुन और अपशकुन हमारे शास्त्रों में झाड़ू के प्रयोग से जुड़े हुए हैं और इसके प्रयोग करने की विधि को अत्यधिक महत्व दिया गया है। ये वीडियो उनके लिए है जो रियल में हमारे शास्त्रों में विश्वास रखते हैं, उसके साइंटिफिक रीजन पर बिलीव करते हैं। तो भक्तों, शास्त्रों के अनुसार हम बताने जा रहे हैं कि झाड़ू को किस दिशा में रखना चाहिए और किस प्रकार रखना चाहिए। भक्तों, हमारे शास्त्रों में झाड़ू को लक्ष्मी माता का स्वरूप माना जाता है और गंदी झाड़ू या टूटी फूटी झाड़ू को या गलत तरीके से रखी हुई झाड़ू को अलक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू का गलत इस्तेमाल हमारे जीवन में दरिद्रता फैलाता है और सही इस्तेमाल करने से हमारे जीवन में खुशियों के द्वार खुल जाते हैं। भक्तों, अगर आपका जीवन नॉर्मल चल रहा है तो कोई बात नहीं। अगर आपके जीवन में बहुत सारी उथल पुथल आ रही है, बार बार परेशानी आपके जीवन में तथा घर में आ रही है, धन का नाश हो रहा है, सक्सेस के द्वार नहीं खुल पा रही हैं, तो कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखना ज़रूरी हो जाती है कि कहीं हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा तो नहीं हो गई है। झाड़ू उनमें से एक चीज़ है जो हमारे घर में बहुत सारी नेगेटिविटी फैला सकती है। ये हमारे घर में पॉजिटिविटी भी ला सकती है। भक्तों, गलत समय पर इस्तेमाल किया गया झाड़ू घर में गरीबी और कंगाली लाता है और दूसरी तरफ अगर झाड़ू का उपयोग एक आम तरीके से करें तो उसको करोड़पति भी बना सकता है। तो भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। भक्तों, आज के समय में लोग काफ़ी मॉडर्न हो गए हैं, नौकरी पेशा हो गए हैं, टाइम नहीं होता है, टाइम की मारामारी है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप सुबह को थोड़ा जल्दी उठ जाएं। सुबह सुबह थोड़ा सा जल्दी झाड़ू लगाएं। सिर्फ 10 मिनट लगते हैं झाड़ू लगाने में। 10 मिनट में आप अपने पूरे घर में झाड़ू लगा सकते हैं। इसीलिए सुबह के समय आप थोड़ा जल्दी उठें और सबसे पहले पूरे घर में झाड़ू लगाएं। ऐसा करने से आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होता है और आपका घर सुख समृद्धि से भरा रहता है। साथ ही भक्तों, अगर आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है तो आप शाम के समय घर के कचरे को, घर में जो भी आपने कचरा इकट्ठा किया है उसको कृपया शाम के बाद घर से बाहर ना फेंकें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके घर से चली जाती है। भक्तों, अब हम आपको बताते हैं कि कौन से दिन झाड़ू खरीदना चाहिए और कौन से दिन नहीं खरीदना चाहिए, कौन से दिन उसको बाहर फेंकना चाहिए और कौन से दिन नई झाड़ू को काम में लेना चाहिए। सबसे पहले हम आपको बता दें कि नई झाड़ू निकालने के लिए घर में सबसे शुभ दिन होता है शनिवार। भक्तों, सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन आपको झाड़ू नहीं खरीदनी और रविवार, मंगलवार और शनिवार इस दिन झाड़ू खरीदना विशेष लाभदायक होता है। दिवाली पर, बड़े त्योहारों के दिन अगर आप झाड़ू खरीदें, अपने घर में लेकर आएं तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ, फलदायक और लकी माना जाता है। भक्तों, नई झाड़ू आप जिस भी दिन खरीदें, अगर पॉसिबल है तो शनिवार के दिन ही नई झाड़ू का इस्तेमाल करें। ये आपके लिए सबसे ज्यादा धन संपदा आगमन का स्रोत बनती है और आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। भक्तों, अब हम जानेंगे कि घर के कौन से कोने में झाड़ू रखनी चाहिए और कौन से कोने में नहीं रखनी चाहिए। भक्तों, हम जिसको पूजा रूम बनाते हैं, ईशान कोण, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस है, जिसको हम ईशान कोण कहते हैं, उसमें कभी भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। वहाँ पर पूजन का स्थल होता है और स्पेशली पूजा रूम में आपको बिल्कुल भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए।
वहाँ पर अगर आप झाड़ू रखते हैं तो आपका जो देव स्थान होता है वहाँ देव आगमन में बाधाएं आती है और दुर्भाग्य स्वयं चल करके आपके घर में प्रवेश कर जाता है। इस बात को आप बिल्कुल गांठ मार लें कि आपको बिल्कुल भी ईशान कोण में झाड़ू नहीं रखना है। बात आती है फिर कहाँ रखें झाड़ू को, तो झाड़ू रखने का सबसे बेस्ट निरीक्षण होता है घर का दक्षिण पश्चिम कोण, यानी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर, जिसे हम नेतृत्व कोण भी कहते हैं। नेतृत्व कोण में अगर आप झाड़ू रखते हैं तो माना जाता है कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है और ऐसा माना जाता है कि नेतृत्व कोण में घर के मालिक का स्थान होता है। इसीलिए नेतृत्व में अगर आप झाड़ू रखते हैं तो जो मालिक होता है उसकी दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति होती है। अब जानते हैं कि घर में झाड़ू किस समय लगाना चाहिए। घर में झाड़ू पोंछा लगाने का उचित समय दिन के 4 पहर बताए गए हैं और रात के 4 पहर में झाड़ू पोंछा लगाना अशुभ माना जाता है। रात के 4 पहर में झाड़ू लगाने से घर में दरिद्रता अपने पैर पसार लेती है। हमने बता दिया मॉडर्न युग में अगर पॉसिबल नहीं है आपके साथ, आप मजबूर हैं, तो भक्तों आपको बहुत गहन विचार करने की जरूरत नहीं है। शांत रखे दिमाग को तो बात होती है घर को साफ रखना, प्लान रखना, ताकि माता लक्ष्मी अपने घर में पैर पसार सके, माता लक्ष्मी उस घर में अपना निवास स्थान बना सके, माँ निवास बनाए। इसीलिए सबसे मेन पॉइंट होता है घर में माता लक्ष्मी के रहने के लिए साफ सुथरा स्थान बनाकर रखना। उसके लिए झाड़ू रात को भी लगा सकते हैं, लेकिन घर के कचरे को अभी भी शाम के समय या रात में बाहर ना फेंकें। झाड़ू लगाते समय कभी भी पैर से झाड़ू को स्पर्श नहीं करना चाहिए। भक्तों ये सुनने में गहन विचार वाली बात हो सकती है, पर साइंटिफिकल नॉर्मली झाड़ू में क्या होता है, सब प्रकार की गंदगी होती है, सब तरह के जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं। जब आप झाड़ू में पैर लगाते हैं तो आपके पैर गंदे हो जाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा घर पर मम्मी डैडी को डांटते हुए कि अरे झाड़ू में पैर मत लगाओ, अरे उसने झाड़ू में पैर लगा दिया। भक्तों वो इसीलिए टेंस होते थे क्योंकि उसको धर्म से जोड़ दिया गया था। पर असल बात क्या है, जब आप झाड़ू में पैर लगाते हैं तो आपके पैर गंदे हो जाते हैं। जो झाड़ू में इतने सारे जर्म्स होते हैं, गंदगी होती है, वो सब आपके पैरों में लगती है और फिर उसी पैर से कीटाणु आपके पूरे घर में फैल जाते हैं क्योंकि आप पूरे घर में घूमते हैं। इसीलिए भक्तों कभी भी झाड़ू में पैर नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू में अगर आपका पैर लग गया तो आपको अपने पैर तुरंत धोने चाहिए। भक्तों शाम को सूर्य अस्त होने से पहले झाड़ू की मिट्टी को कभी भी घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। शास्त्रों में इस मिट्टी को क्या बोलते हैं, ये मात्र एक मिट्टी मानी जाती है और इसे घर से बाहर निकालने पर लक्ष्मी माता घर से बाहर चली जाती है और अलक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है। भक्तों ध्यान रखें, हमेशा ही घर में झाड़ू को छुपा करके रखें। खुले स्थान पर झाड़ू रखना अपशकुन माना जाता है, इसीलिए हमेशा झाड़ू को छुपा करके रखें। अब बात आती है कि आखिर हम झाड़ू को कहाँ छुपा कर रखें। पलंग के नीचे हम आपको झाड़ू रखने से मना करते हैं। पलंग के नीचे ना रखें, भोजन कक्ष में झाड़ू ना रखें, नहीं तो घर से अनाज बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर कोई बच्चा अचानक घर में झाड़ू लगाने लगे तो समझ जाइए कि मेहमान आने वाला है। ये सब हमारे झाड़ू से जुड़े हुए शगुन और अपशगुन है। सूर्य अस्त से पहले घर में नियमित रूप से पोंछा लगाने से आपके घर में माता लक्ष्मी का निवास होने लगता है। पुरानी मान्यताएं के अनुसार गुरुवार के दिन घर में पोंछा ना लगाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी रूठ जाती है। शेष सभी दिनों में पोंछा लगाना चाहिए। तो भक्तों आज के ज़माने में पॉसिबल नहीं है ध्यान रखना कि कौन से दिन पोंछा लगाएं और कौन से दिन ना लगाएं। तो आप बहुत ज़्यादा मानते हैं तो आप इस चीज़ में केयर कर सकते हैं। पोंछा लगाने वाले पानी में ट्राई करें कि रोज़ एक डब्बा, जैसे आप फिनाइल रखते हैं तो उसे आप पोंछे वाले पानी में मिलाकर पोंछा लगाएं। रोज़ 1 चम्मच आधा चम्मच नमक डाल दें। सस्ता वाला नमक ले आएं, समुद्री वाला खड़ा नमक डिब्बे में भरकर रख दें।
वह नमक रोज आधा चम्मच पानी में डाल दें और उससे पूरे घर में रोज पोंछा लगाएं। अगर रोज आपको याद भी ना रहे तो शनिवार रविवार जिस भी दिन आपको याद आए उस दिन बिना विचार किए पोंछे के पानी में 1 या 2 चम्मच नमक डाल दें और पोंछा लगाएं। आप देखेंगे कि आपके घर से सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी हो जाती है। ध्यान रखें, भक्तों के कभी कभी हमारे घर का गेट खुला रह जाता है तो कुत्ते गाय भैंस आदि जानवर घुस जाते हैं। तो भक्तों, ऐसे में कभी भी गाय या कोई भी जानवर को झाड़ू से नहीं मारना चाहिए। उनको हमेशा किसी स्टिक से धीरे धीरे डांट के बाहर करना चाहिए। अगर आपके घर में से कोई भी व्यक्ति शुभ कार्य के लिए निकले तो उसके बाद तुरंत आपको घर में झाड़ू नहीं मारना चाहिए। कम से कम आधे घंटे के बाद झाड़ू लगाएं, क्योंकि इसे मृत्यु का सूचक माना जाता है। भक्तों, झाड़ू को कभी भी खड़ी करके ना रखें, ये अपशकुन माना जाता है। और अगर आप गृह प्रवेश कर रहे हैं और आप चाहते हैं आपके लिए आपका नया घर बिल्कुल लकी हो जाए तो नए घर में हमेशा झाड़ू लेकर के अंदर जाना चाहिए। इससे नए घर में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहती है। साथ ही भक्तों, बहुत सारे टोने टोटके भी होते हैं झाड़ू से। और ये ध्यान रखें कि रात में अगर आप चाहते हैं आपका घर बुरी नज़र से बचा रहे, नेगेटिव एनर्जी से बचा रहे, तो आप अपने घर से बाहर हर रोज रात के समय दरवाजे के सामने झाड़ू रख सकते हैं। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। लेकिन ध्यान दें, ये काम आपको सिर्फ रात के समय करना है और दिन में झाड़ू को छुपा करके रखना चाहिए। इसी के साथ ही छोटा सा एक टोटका है झाड़ू का, वो भी हम बता देते हैं। देवी लक्ष्मी की अगर आप कृपा पाना चाहते हैं तो इसके लिए घर के आसपास किसी भी मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में बिल्कुल 4:30 बजे के आसपास जाकर मंदिर में 3 झाड़ू रखाएं। ये पुराने समय से चली आ रही परंपरा है। अक्सर मंदिरों में झाड़ू दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अब ये किस दिन करें ये प्रश्न आता है, तो जिस दिन कोई भी बड़ा त्योहार हो, कोई ज्योतिषी घटना जैसे ग्रहण हो, शुभ योग हो, या आपको ना समझ जाए तो शुक्रवार के दिन सुबह को रखें और गुप्त रूप से बिना किसी को बताए ये काम करें। भक्तों, झाड़ू को लक्ष्मी माता जी का हम प्रतीक मानते हैं और अगर माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो आप ये काम ब्रह्म मुहूर्त में करें और आप देखेंगे कि कैसे आपको फायदा मिलने लग जाता है। तो भक्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।